हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विथ एसके। अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज का ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टेकन ओवर ऑन बिहाफ ऑफ वेंडर्स इस टॉपिक पे एक सम सॉल्व करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में भी मैंने इसी टॉपिक का एक सम सॉल्व किया था। आपने उसको नहीं देखा हो तो जरूर से देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम लेक्चर नंबर 5 में इसका सेकेंड सम देखेंगे इसी टॉपिक का। अब यहाँ पर दिया हुआ है बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी कंपनी का यहाँ पर बैलेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ पर आगे इंफॉर्मेशन दी गई है। ए बी एंड सी कंपनी लिमिटेड, ए बी सी कंपनी लिमिटेड नई कंपनी है विथ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, ऑफ ₹10 ईच वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू परचेज द अबोव बिजनेस। यानी ये एबीसी कंपनी क्या है, परचेसिंग कंपनी है। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है गुडविल की। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1,50,000, गुडविल की वैल्यू है। उसके बाद फिक्स असेट्स वर शोन बाय 10% लेस whereas stock was valued by 5% more। स्टॉक का क्या है, 5% ज्यादा है, मोर देन मार्केट वैल्यू इन द फर्म्स बुक्स। यानी बुक्स में जो दिखाई है उससे 5% ज्यादा है स्टॉक। एंड फिक्स्ड असेट्स क्या है, 10% लेस है। तो यहाँ पर बिल्डिंग और मशीनरी वो दोनों क्या है, फिक्स असेट्स है तो उस पर दिया गई है, और एक क्लोजिंग स्टॉक है उस पर बोला है 5% लेस है। अब आगे दिया है ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यहाँ पर देखिए हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, एक हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेना, और यहाँ पर डेटर्स भी नहीं लेना और क्रेडिटर्स भी नहीं लेना। ठीक है, ये तीनों को हमें नहीं लेना है। वर नॉट टेकन ओवर बाय द कंपनी। द कंपनी, उसके बाद 4 नंबर का है, द कंपनी अग्री टू कलेक्ट द डेटर्स एंड टू डिस्चार्ज द क्रेडिटर्स एज एन एजेंट फॉर विच सर्विस द कंपनी was to be paid 5% on cash collection from the debtors। उनको कितना मिल रहा है कमीशन, 5% on cash collection from the debtors and 2% on cash payment to the creditors। इतना उनको कमीशन मिल रहा है। अब 5th नंबर का है, यहाँ पर परचेस प्राइस दिया हुआ है। परचेस प्राइस वॉज टू बी पेड इन फुल्ली पेड अप 60,000, कितना 60,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% एंड बाकी का जो वो है वो कैश में पे कर रहे हैं। उसके बाद 6th नंबर का है, द कंपनी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द डेटर्स एक्सेप्ट डेटर्स ऑफ 20,000, 20,000 उन्होंने पे नहीं किया, ठीक है, कलेक्ट नहीं किया, नहीं हुआ 20,000। एंड डेटर्स वर अलाउड 5% कैश डिस्काउंट, यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, 10,000 बेड डेप भी है यहाँ पे। एंड ऑल क्रेडिटर्स वर पेड 5% डिस्काउंट। द कंपनी इश्यूड 50% ऑफ द रिमेनिंग शेयर, जो बाकी के बचे शेयर्स है उसमें से 50% शेयर्स एट 20% प्रीमियम टू बी पब्लिक, टू द पब्लिक, पब्लिक को इश्यू किए हैं। ऑल द शेयर्स वर पेड अप इन फुल। पास द जनरल एंट्रीज, यानी हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है above transaction and prepare the opening balance of the company considering all the transactions have been completed। ठीक है, और यहाँ पर राइट ऑफ कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम द फर्म। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वही सारी चीजें करेंगे जो नेट असेट्स, उसके बाद परचेज कंसिडरेशन, पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये सब कुछ, और उसके बाद हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले आएगा नेट असेट्स। नेट असेट्स के लिए हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर असेट्स का टोटल करेंगे। ओके, असेट्स में सबसे पहले तो यहाँ पे क्या आएगा, गुडविल तो हमें लेनी नहीं है ये वाली, क्योंकि गुडविल की हमें वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, कितनी, 1.5 लाख, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितना है, 5,04,000 है यहाँ पे। बट यहाँ पर क्या बोला गया है, फिक्स्ड असेट्स वर शोन बाय 10% लेस। ठीक है, जो बुक में, यानी कि ये जो फर्म की बुक है यानी बैलेंस शीट है उसके अंदर क्या शोन किया गया है, 10% लेस, यानी कि यहाँ पे बिल्डिंग जो है, फिक्स्ड असेट यानी बिल्डिंग और मशीनरी दोनों ही 90% शो की गई है, यानी इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो होगी 100% होगी। ठीक है, तो बिल्डिंग का कितना है, 5,04,000 जो 90% है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बिल्डिंग, यहाँ पे क्या दिया गया है, 90% है, कितना, 5,04,000
बिल्डिंग की वैल्यू शोन की गई है और हमें मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करना है 100% कितना होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 5,04,000 और डिवाइड में जाएगा 90, तो मिलेगा 5,60,000 बिल्डिंग की वैल्यू। उसी तरह से हमें मशीनरी भी करना है। मशीनरी भी कितना है 2,16,000, वो भी कितना है 90%, 10% कम में शो की गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी वो भी 90% शो की गई है, 90 इज इक्वल टू 2,16,000 शो है। तो अब हमें मार्केट वैल्यू 100 फाइंड आउट करना है। 100 मल्टीप्लाई 2,16,000 और ये 90 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 40,000। फिक्स्ड असेट्स का तो हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट वो तो हमें लेना नहीं है, इन्वेस्टमेंट तो हमें नहीं लेना। और क्लोजिंग स्टॉक वो कितना दिया गया है 1,36,500 क्लोजिंग स्टॉक है। बट यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि स्टॉक वर वैल्यूड बाय 5% मोर देन मार्केट वैल्यू इन द फर्म्स बुक, यानी 5% ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर कितना है 105 यहाँ पर दिया गया, 105% यहाँ पर दिया गया है 1,36,500। तो हमें 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो यहाँ पर आएगा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 105 इज इक्वल टू 1,36,500, तो 100 इज इक्वल टू कितना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1,36,500 और 105 जो है वो नीचे आएगा डिवाइड में, तो हमें मिलेगा 1,30,000। चलिए अब स्टॉक का तो हो गया। अब स्टॉक के बाद क्या आएगा, डेटर्स वो तो हमें लेना नहीं है। बिल्स रिसीवेबल वो कितना दिया गया है 42,000, वो भी हम लिख देंगे। एंड कैश एंड बैंक कितना है 20,000, वो भी लिख देंगे। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो तो आएगा नहीं, तो हम ये दोनों ही लिख देते हैं। बिल्स रिसीवेबल वो है 42,000 एंड कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक वो होगा 20,000। अब हम प्लस करेंगे तो 9,92,000 मिलेगा, 9,92,000 इतना होगा असेट्स। अब हम उसमें से लेस करेंगे लायबिलिटीज। चलिए देख लेते हैं लायबिलिटी साइड। कैपिटल में लेना नहीं है, रिजर्व भी नहीं लेना, वर्कर्स एक्सीडेंट फंड वो भी हमें नहीं लेना। बट हाँ यहाँ पर बैंक लोन वो हमें लेना है, कितना है 2,80,000। क्रेडिटर्स वो तो हमें नहीं लेना। उसके बाद प्रोविडेंट फंड वो भी हमें लेना है, कितना है 55,000। तो बैंक लोन एंड प्रोविडेंट फंड लेंगे हम यहाँ पे लायबिलिटीज में, और कुछ भी नहीं आएगा। बैंक लोन वो है 2,80,000, प्रोविडेंट फंड है 55,000, तो कितना होगा 3,35,000। तो हमें मिलेगा नेट असेट्स। तो 9,92,000 माइनस 3,35,000 माइनस करेंगे तो नेट असेट्स मिलेगा 6,57,000, 6,57,000। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुडविल की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5 लाख है ना, 1,50,000 यहाँ पर दिया हुआ है गुडविल की वैल्यू। तो वो हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा परचेज कंसिडरेशन। तो गुडविल हम इसमें ऐड करेंगे 1,50,000, तो मिलेगा परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू हमें मिल गई कितनी है 8,07,000। ठीक है, ये हमें परचेज कंसिडरेशन मिल गया। वैसे हम गुडविल कैसे फाइंड आउट करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू पीसी माइनस नेट असेट्स होता है, राइट। पीसी माइनस नेट असेट्स होता है। बट यहाँ पर गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी दे दी गई है और पीसी हमें फाइंड आउट करना है पीसी। और नेट असेट्स तो हमने फाइंड आउट किया था कितना 6,57,000। तो हमने क्या किया, ये जो 6,57,000 को यहाँ पर आकर दोनों का प्लस कर दिया, तो हमें पीसी की वैल्यू मिल गई। इस तरह से हमने फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पर। तो नेट असेट्स के अंदर गुडविल प्लस करेंगे तो हमें पीसी मिल जाएगा, ठीक है। और पीसी में से हम नेट असेट्स माइनस करेंगे तो हमें गुडविल मिलेगा, ठीक है। तो पीसी तो मिल गया। अब पेमेंट ऑफ पीसी,
यानी पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो अब उसकी पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये रहा, परचेज प्राइस वाज टू बी पेड इन फुल्ली पेड 60,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% और बाकी का कैश में। 20% के प्रीमियम में 60,000 है ये। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ये रहा, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी उनकी, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि ये 10 रुपए है इसकी प्राइस। तो 60,000 मल्टीप्लाई 10 यानी कितना आएगा, 6 लाख। अब 20% क्या है, प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 20% है, यानी 10 का 20% कितना होगा, 2। 60,000 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आएगा यहाँ पर, 1,20,000। तो यहाँ पर 7,20,000 टोटल मिला। अब हमें कैश फाइंड आउट करना है, कैश पर यहाँ पर पीसी हमने कितना फाइंड आउट किया था, 8,07,000। 8,07,000 यहाँ पर है पीसी की वैल्यू, तो उसमें से हम माइनस करेंगे तो हमें कैश मिल जाएगा कितना, 87,000 हमें मिलेगा, कैश की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। पेमेंट ऑफ पीसी वैसा ही है जैसे हमने बाकी के 4 लेक्चर्स में किया था, ये तो कैलकुलेशन बिल्कुल सेम वैसी ही है। अब उसके बाद जो शेयर्स इश्यू किए थे पब्लिक में, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, इश्यू टू पब्लिक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया था, द कंपनी इश्यूड 50% ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स एट 20% प्रीमियम। रिमेनिंग शेयर्स के 50%, यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 20 लाख, अरे यहाँ पर है इक्विटी शेयर्स कितना है, 2 लाख है। ठीक है, 2 लाख है, उसमें से 2 लाख में से 60,000 जो है वो इक्विटी शेयर तो हो गया परचेज प्राइस में। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ऑथोराइज्ड कितना था, 2 लाख इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से माइनस करेंगे परचेज कंसिडरेशन का 60,000, तो बाकी कितने बचे, 1,40,000। उसमें भी कितना बताया, रिमेनिंग में से 50% हमने किए हैं, 50% यानी कितना हो गए, 70,000। 70,000 शेयर्स जो है वो पब्लिक में इश्यू किए हैं, 70,000 शेयर्स, वो भी 20% प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पर लिख दूंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 70,000 मल्टीप्लाई 10, तो कितना होगा, 7 लाख, प्लस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, वो कितना है, 20% है, यानी कि 70,000 मल्टीप्लाई 2, तो होगा 1,40,000, तो होगा 8,40,000 जो है उतना पब्लिक में इशू किया गया है। चलो ये भी कंप्लीट हुआ। अब बारी है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेंडर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की बारी है। तो सबसे पहली हम क्या करेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन करेंगे सबसे पहले, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बैलेंस अमाउंट लिखेंगे। डेटर्स की बैलेंस अमाउंट कितनी थी, ये यहाँ पर लिखा ही हुआ है, कितना है ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, 2,20,000 है, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे 2,20,000। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, द कंपनी कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द डेटर्स एक्सेप्ट डेटर्स ऑफ 20,000, यानी 20,000 के डेटर्स अभी भी नहीं मिले हैं, तो वो हम माइनस करेंगे 20,000। तो माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग जो अभी भी नहीं मिले हैं 20,000, तो कितने बचे, 2 लाख, इतने मिले हैं डेटर्स। अब उसमें से यहाँ पर क्या है, डेटर्स वर अलाउड 5% कैश डिस्काउंट, और दूसरा है लिखा हुआ है यहाँ पर 10,000 क्या है, बेड डेब्ट। तो पहले तो सबसे पहले हम बेड डेब्ट माइनस करना होगा, उसके बाद हम कैश डिस्काउंट देंगे 5%। तो 10,000 का हम माइनस करेंगे बेड डेब्ट, 10,000,
तो कितना होगा यहाँ पर 1,90,000। ठीक है, अब उस पे हम करेंगे 5% कैश डिस्काउंट। तो हम इसका करेंगे यानी कि 1,90,000 मल्टीप्लाई 5% करेंगे तो हमें मिलेगा 9,500। तो कितना हुआ 1,80,500। तो इतना कलेक्शन हुआ है डेटर्स से। समझ में आ गया। तो ये जो बैड डेप्ट है और ये जो डिस्काउंट है वो दोनों ही क्या हो गए, लॉस हो गए। तो कितना लॉस हुआ, 19,500 का लॉस हुआ। ये 10,000 का लॉस जो बैड डेप्ट जो मिलने ही नहीं वाले, और ये जो डिस्काउंट है 9,500 वो तो डिस्काउंट दिया ही है तो वो भी लॉस होगा। 19,500 वो क्या है, लॉस है। ठीक है, और ये जो 20,000 है वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, ये वाला आउटस्टैंडिंग। अब उसके बाद है पेमेंट की बारी आई। तो यहाँ पर लिख देती हूँ पेमेंट। सेकंड है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। पेमेंट टू क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है उसमें से। तो सबसे पहले तो बैलेंस अमाउंट लिख देंगे। बैलेंस अमाउंट कितनी है, ये रही क्रेडिटर्स की बैलेंस अमाउंट है 1,60,000। लायबिलिटी साइड है 1,60,000, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1,60,000। यहाँ पर भी कुछ डिस्काउंट के बारे में बताया गया था, वो हम देख लेते हैं। ये रहा कितना है, क्रेडिटर्स वर पेड एट 5% डिस्काउंट। ये रहा 5% डिस्काउंट पे किया गया है। 6 नंबर पे पॉइंट में है 5% डिस्काउंट। माइनस करेंगे 5% डिस्काउंट, तो हम 1,60,000 पे ही 5% डिस्काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 8,000। तो क्या हुआ यहाँ पर 1,52,000 इतना हमने पेमेंट किया है। तो ये वाला क्या हुआ, प्रॉफिट है। ये पेमेंट करना था 1,60,000, हमने किया 1,52,000 पेमेंट किया है, यानी कि 8,000 का इतना प्रॉफिट हुआ। अब उसके बाद है थर्ड कमीशन। कमीशन की बारी आई। तो कमीशन में यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, कमीशन यहाँ 4th नंबर का है पॉइंट है, लिखा हुआ है 5% ऑन कैश कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। कितना है, 5% है कैश कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। तो चलिए पहले 5% का कर लेते हैं हम। कितना कलेक्ट किया है, वो कलेक्ट किया है 1,80,500। उसका 5% हम करेंगे, 1,80,500 मल्टीप्लाई 5%। तो कितना होगा 9,025। अब क्रेडिटर्स का कितना दिया हुआ है, वो है 2% ऑन द कैश पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को जितना पेमेंट किया है उस पर कितना है, 2% है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा 2%। तो इतना कैश को पेमेंट किया है, कितना 1,52,000। उसका हम क्या करेंगे 2%, 1,52,000 मल्टीप्लाई 2%। तो कितना मिलेगा 3,040। तो टोटल हुआ 12,065। इतना होगा कमीशन। अब उसके बाद 4th नंबर की कैलकुलेशन है, वो है अमाउंट रिटर्न टू वेंडर। जो बैलेंस अमाउंट है वो हम रिटर्न कर देंगे। बैलेंस अमाउंट रिटर्न टू वेंडर्स। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो कलेक्शन कितना हुआ, कलेक्शन देखिए कलेक्शन हुआ है 1,80,500। इतने वैसे मिले हैं तो सबसे हम वही लिख देंगे 1,80,500। उसमें से पेमेंट कितना किया है, तो माइनस पेमेंट, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 1,52,000 पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को। तो 1,52,000 हम माइनस करेंगे, और उसके बाद कमीशन भी तो माइनस करेंगे। तो कमीशन कितना मिला, वो है 12,065। तो 12,065 कमीशन माइनस करेंगे तो कितना होगा 16,435। 16,435 जो है वो पेड करेंगे टू वेंडर सस्पेंस अकाउंट। टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। समझ में आ गया, इतना होगा। ये 4 कैलकुलेशन जो होती है यहाँ पर, कलेक्शन होगा डेटर से, फिर पेमेंट, फिर कमीशन, और उसके बाद जो बाकी की जो बैलेंस अमाउंट है वो रिटर्न होगी। बस इतनी 4 कैलकुलेशन होने वाली है इसमें।
और 8 जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले तो हम जो 3-4 जनरल एंट्रीज जो करते थे वो हम कर लेते हैं। सबसे पहली असेट्स और लायबिलिटी जो टेक ओवर की थी वो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले असेट्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये रहा। एक तो आएगा गुडविल, गुडविल जो दी गई थी 1,50,000, गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 1,50,000। और उसके बाद यहाँ पर बिल्डिंग डेबिट होगा 5,60,000। उसके बाद मशीनरी भी डेबिट होगा, स्टॉक भी होगा, बिल्स रिसीवेबल और कैश अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट, वो सब क्या होगा, असेट्स डेबिट होगा। और लायबिलिटीज क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो टू बैंक लोन एंड टू प्रोविडेंट फंड, ये दोनों क्या होगी, क्रेडिट होगी। और जो बिल, वो जो पीसी की जो अमाउंट है 8,07,000, वो भी क्या होगी, क्रेडिट होगी टू वेंडर्स अकाउंट, यानी ए एंड बी कंपनी अकाउंट। तो चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, सारी असेट्स डेबिट कर दी, और जो बैंक लोन एंड प्रोविडेंट फंड जो लायबिलिटीज थे वो मैंने क्रेडिट कर दिया। एंड टू ए एंड बी अकाउंट वेंडर्स अकाउंट, जो पीसी की जो अमाउंट है वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब सेकंड नंबर का है पेमेंट टू परचेज कंसिडरेशन। तो क्या आएगा, ए एंड बी अकाउंट डेबिट कितना होगा, 8,07,000, पीसी की अमाउंट यहाँ पर लिखनी है टू। तो कैसे पेमेंट की गई है, तो यहाँ पर देखिए कैसे पेमेंट की गई है। यहाँ पर पेमेंट टू परचेज कंसिडरेशन, इक्विटी शेयर कैपिटल है 6 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,20,000 एंड कैश कितनी है 87,000। तो हम इतना लिख देंगे यहाँ पर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था यहाँ पर, 6 लाख था, यहाँ पर है 1,20,000 और 87,000 का कैश, कैश कैश एंड बैंक। अब है थर्ड नंबर की, वो होगी पब्लिक में जो इशू किए गए हैं उसकी। तो ये रहा पब्लिक में इशू किए जो 8,40,000 है, वो क्या होगा, डेबिट होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 7 लाख एंड 1,40,000 होगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो उसकी भी कर लेते हैं एंट्री। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 8,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए ये 3 तो हो गई हैं। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एजेंट वाली, जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वाली जो एजेंट वाली है ना, वो वाले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कितनी 8 एंट्रीज आएंगी, वो कौन कौन सी आएंगी वो मैं आपको बता देती हूँ पहले तो देखिए सबसे पहले तो ये जो बैलेंस वाली आएगी, जो टेक ओवर करेगा एज एन एजेंट वो, यानी कि ये डेटर्स कितने थे 2,20,000, इसकी फर्स्ट एंट्री इसकी आएगी। और सेकंड एंट्री बैलेंस अमाउंट की आएगी दोनों की, यानी कि डेटर्स और क्रेडिटर्स जो टेक ओवर किया है एज एजेंट, तो उन दोनों की एंट्रीज आएंगी जो बैलेंस अमाउंट वाली। ठीक है, 2 एंट्रीज हो गई। अब थर्ड नंबर की जो एंट्री है वो होगी कलेक्शन की, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, वो होगा थर्ड नंबर की एंट्री होगी कलेक्शन की। और फोर्थ नंबर की होगी जो भी लॉस हुआ हो वो, तो यानी कि ये वाली होगी फोर्थ नंबर की एंट्री, जो लॉस हुआ है। बैड डेट और जो डिस्काउंट है वो दोनों क्या है, लॉस है 19,500, फोर्थ उसकी होगी। और उसके बाद फिफ्थ नंबर की होगी यहाँ पर पेमेंट की, यानी पेमेंट टू क्रेडिटर्स, वो होगा फिफ्थ नंबर की। और जो प्रॉफिट मिला इससे, तो वो होगा सिक्स्थ नंबर की एंट्री होगी। और उसके बाद कमीशन की एक एंट्री होगी 7, और एक होगी ये पेमेंट की, जो अमाउंट रिटर्न किया है बैलेंस अमाउंट की, वो होगी 8 नंबर की। 8 एंट्रीज होने वाली है, इतने जो मैंने बताया है उतनी 8 एंट्रीज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट है जो बैलेंस अमाउंट डेटर्स की वो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेंडर्स डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना होगा 2,20,000 टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट, वेंडर्स
सस्पेंस अकाउंट में जाएगा ये 2,20,000। अब हो गई एंट्री क्रेडिटर्स की, जो क्रेडिटर्स टेक ओवर किए गए हैं वो एज एन एजेंट। तो वेंडर से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट। तो वो यहाँ पर कितना था, वो यहाँ पर था 1,60,000 था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, बैलेंस अमाउंट यहाँ पर लिखनी है 1,60,000। अब 6 नंबर की एंट्री, अब क्या होगा, कलेक्शन होगी। तो कितना कलेक्शन किया है यहाँ पे 1,80,500। ये थर्ड नंबर का जो है वो 1,80,500 कलेक्शन किया है डेटर से, तो उसकी एंट्री होगी। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 1,80,500 टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट, वेंडर्स डेटर्स अकाउंट। चलिए कलेक्शन की हो गई। अब लॉस की एंट्री होगी। तो कितना हुआ था लॉस, यहाँ पर देखिए जो बैड डेप्ट और जो डिस्काउंट है ना, वो दोनों क्या है, लॉस है। तो कितना हुआ था लॉस, 19,500 लॉस हुआ था। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट में जाएगा ये लॉस, डेबिट टू वेंडर्स डेटर्स अकाउंट 19,500 एंड 19,500। अब उसके बाद वाली एंट्री है क्रेडिटर्स की, जो पेमेंट किया था वो ये रहा। कितना पेमेंट किया है, 1,52,000 जो है, इतना हमने पेमेंट किया है। तो हम उसकी एंट्री करेंगे वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितनी है, 1,52,000 एंड 1,52,000। अब उसके बाद प्रॉफिट की एंट्री होगी, ये रहा प्रॉफिट। 8,000 क्या क्या है, प्रॉफिट है, तो उसकी एंट्री होगी वेंडर्स क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर्स का और डेटर्स का, वो आपको याद रखना है। और जो कलेक्शन और पेमेंट होगा उसमें कैश बैंक अकाउंट आएगा। अब है 10th नंबर की, उसके बाद है कमीशन की एंट्री। ये रहा कमीशन, कितना मिला है, 12,665 जो है वो कमीशन की एंट्री होगी। तो हम वो कर देते हैं वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कितना होगा 12,065। अब एक लास्ट एंट्री बाकी है, वो है बैलेंस अमाउंट पेमेंट की। चलिए बैलेंस अमाउंट है वो रिटर्न की कितनी होगी, 16,435। उसकी हम लास्ट एंट्री बाकी है वही वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि हम इसे पेमेंट करते हैं। कितना होगा 16,435, 16,435। तो चलिए यहाँ पर ये जनरल एंट्री सारी कंप्लीट हो गई है। अब उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। तो इसमें फर्स्ट है इक्विटी एंड
लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसमें फर्स्ट होगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, उसमें ए है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो देख लेते हैं शेयर कैपिटल कितनी है। तो यहाँ पर जनरल एंट्रीज में से ही हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा, एक तो ये है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 6 लाख है, और एक जो पब्लिक में इशू किया था वो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 7 लाख। तो 6 लाख और 7, 6 और 7, यानी कि 13 लाख इतना हो गया शेयर कैपिटल। उसके बाद होगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हमने शेयर इशू किए थे 20% प्रीमियम से, तो ये रहा यहाँ पर कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम है यहाँ पे 1,20,000, और यहाँ पर कितना है 1,40,000। तो वो हम दोनों ही लिख देंगे 1,20,000 प्लस 1,40,000, यानी 2,60,000, 2,60,000। चलिए ये भी हो गया। अब बारी है नॉन करंट लायबिलिटीज की। दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज यहाँ पे देखिए ये रहा लायबिलिटी साइड, उसमें देखिए ये बैंक लोन एंड प्रोविडेंट फंड, ये दोनों ही क्या है नॉन करंट लायबिलिटीज है। बैंक लोन एंड प्रोविडेंट फंड कितना है 2,80,000, और ये 55,000 है, ये 55,000 है, 55,000 है, 51 नहीं है। तो यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं बैंक लोन एंड प्रोविडेंट फंड, 80,000 एंड 55,000। चलिए अब उसके बाद है थर्ड नंबर का करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, अब वैसे तो यहाँ पर कोई लायबिलिटीज बचती तो नहीं है, बट यहाँ पर एक है लायबिलिटीज, वो है अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। अदर करंट लायबिलिटीज वो आएगा वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट। वेंडर सस्पेंस अकाउंट वो कितना आएगा यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पर ये जो आउटस्टैंडिंग है ना 20,000, उसका तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये क्या कहाँ जाएगा 20,000 जाएगा वेंडर सस्पेंस अकाउंट में जाएगा 20,000। और दूसरा हम इस तरह से भी कर सकते हैं, जो जो भी वेंडर सस्पेंस अकाउंट है उसका हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर है वेंडर सस्पेंस अकाउंट, इतना कितना है यहाँ पर क्रेडिट है 2,20,000 है सस्पेंस अकाउंट। उसके बाद है यहाँ पर वेंडर सस्पेंस अकाउंट है 1,60,000 है, तो 1,60,000 में से 2,20,000 माइनस करेंगे। और उसके बाद ये क्या है डेबिट है वेंडर सस्पेंस अकाउंट, ये हम प्लस करेंगे 19,500। और उसके बाद वेंडर सस्पेंस अकाउंट ये रहा क्रेडिट है 8,000, वो हम माइनस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये वेंडर सस्पेंस अकाउंट है 12,065, वो हम प्लस करेंगे। डेबिट होगा वो हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर भी 16,435 वो भी हम प्लस करेंगे। प्लस माइनस करने के बाद भी आपको 20,000 ही बचेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 20,000 वेंडर सस्पेंस अकाउंट। तो अब टोटल करने से कितना मिलेगा हमें 19,15,000, 19,15,000 हमें मिलेगा टोटल। अब आएगा असेट्स। असेट्स असेट्स में फर्स्ट है नॉन करंट असेट्स। उसमें ए है फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, और उसमें टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट दोनों आएंगे। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पर टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स, तो टेंजिबल असेट्स कौन कौन सी है ये यहाँ पर
बिल्डिंग एंड मशीनरी वो क्या है, टेंजिबल एसेट्स है, वो पहले हम लिख देते हैं, बिल्डिंग एंड मशीनरी। ये रहा बिल्डिंग एंड मशीनरी, उसकी अमाउंट है, बिल्डिंग की है 5,60,000, यहाँ पर है 2,40,000, 40,000 चाहिए। अब टेंजिबल एसेट्स हो गया, अब सेकंड है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुडविल। इंटेंजिबल एसेट्स होगा गुडविल। तो यहाँ पर देखिए गुडविल, गुडविल की अमाउंट कितनी है, यहाँ पर है ये गुडविल, गुडविल की अमाउंट है 1,50,000, बट हमें इसमें से कमीशन को माइनस करना होगा। कमीशन कितना है, ये रहा कमीशन, कमीशन है 12,065, 12,065 है, वो गुडविल में से हम माइनस करेंगे। ये आपको याद रखना होगा, ये गलती से छूट ना जाए वरना आपका आंसर नहीं आएगा। तो 1,50,000 में से हम कमीशन माइनस करेंगे 12,065, कमीशन हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 37,935, तो इतना मिलेगा 1,37,935। चलिए अब ये कंप्लीट हुआ। अब सेकंड नंबर का क्या है, करंट असेट्स। करंट असेट्स, उसमें फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर स्टॉक यानी इन्वेंटरीज आएगा, कितना है 1,30,000, और एक बिल्स रिसीवेबल आएगा, कितना है 42,000। तो चलिए इतना लिख देते हैं। इन्वेंटरीज है, इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ दिया ही नहीं हुआ, हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इन्वेंटरीज कितना है, इन्वेंटरीज स्टॉक वो कितना है 1,30,000 है, और उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, उसमें आएगा एक तो बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ था 42,000, और दूसरा यहाँ पर डेटर्स आता है, बट डेटर्स में क्या, वेंडर्स डेटर्स अकाउंट आएगा, यहाँ पर वेंडर्स डेटर्स अकाउंट कितना आएगा 20,000 आएगा, 20,000। ये देखिए यहाँ पर हमने सस्पेंस अकाउंट लिखा था ना, वेंडर्स सस्पेंस अकाउंट कितना था 20,000, तो उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पर हम करेंगे, वेंडर्स डेटर्स अकाउंट कितना 20,000, जो इतना हमें नहीं मिला था वो। अब उसके बाद आएगा यहाँ पर, अब उसके बाद यहाँ पर आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बस और कुछ भी नहीं आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो तो हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो यहाँ पर जो कैश है वो क्या है, डेबिट है, तो कितना है 20,000 है, 20,000, उसमें से हम ये जो कैश है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 87,000। अब ये वाला कैश क्या है, डेबिट है, तो वो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 8,40,000, ठीक है। इस तरह से जो डेबिट होगा उसे हम प्लस करते जाएंगे, और वो क्रेडिट वाला हम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे। इस तरह से हमें करते जाना है कैश का। और दूसरा कैश कहाँ पर है, ये रहा, हमें इसका भी क्या करना है, प्लस करना है 1,80,500, और ये क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, कितना है 1,52,000 है, और उसके बाद ये रहा, ये वाला कैश है, कितना है 16,435, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इतना प्लस माइनस करने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पर कैश, में यहाँ पर कैश मिलेगा 7,85,065, 7,85,065, ये हमें इतना कैश मिलेगा। अब हम इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारा मैच हो जाएगा 19,15,000, 19,15,000 इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो रहा है। आपको बस इस सम के अंदर कितना ध्यान, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। यहाँ पर नेट असेट्स फाइंड आउट करना, ये नेट असेट्स फाइंड आउट करना, फिर पेमेंट ऑफ परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट, फिर ये है शेयर इश्यू टू पब्लिक, ये सब कुछ तो यहाँ पर सेम ही रहेगा।
सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ, डेटर्स अकाउंट जो है वही सिर्फ चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एक ये वाली आएगी एंट्री, एक ये वाली कैलकुलेशन होगी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एक ये कैलकुलेशन, कमीशन एंड बैलेंस अमाउंट पेमेंट करना है वो, ये 4 कैलकुलेशन एक्स्ट्रा होगी यहाँ पे। और ये सब तो वैसा ही था जनरल एंट्रीज में भी, असेट्स लायबिलिटी वाली, फिर परचेज कंसिडरेशन पेमेंट वाली, पब्लिक में इशू किए वो सब तो सेम ही आएगा, सिर्फ यहाँ से एजेंट वाली जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों क्या है, बैलेंस वाली है एंट्रिया, जो बैलेंस वाली एंट्रिया है ये कलेक्शन वाली एंट्री है, और इसमें जो अभी लॉस हुआ उसकी एंट्री है। उसके बाद पेमेंट वाली एंट्री आएगी, जो भी प्रॉफिट होगा उसकी एंट्री आएगी, एंड उसके बाद ये कमीशन वाली एंट्री, और जो बैलेंस अमाउंट है वो हम रिटर्न करेंगे उसकी एंट्री। तो 8 एंट्रीज ज्यादा होंगी, और बैलेंस शीट में भी सारी चीजें वही है। बस हमें क्या याद रखना है, यहाँ पर वेंडर सस्पेंस अकाउंट हो तो हमें यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटीज में लिखना है, और दूसरा यहाँ पर लिखना है ट्रेड रिसीवेबल में लिखना है यहाँ पर वेंडर स्टेटस अकाउंट, और दूसरा हमें याद रखना है गुडविल। गुडविल में से हमें कमीशन को माइनस करना है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। माइनस करना होगा गुडविल में से हमें कमीशन माइनस करना होगा, बस इतना है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये सब कंप्लीट हो रहा है। तो आपको इसके रिलेटेड और भी लेक्चर्स चाहिए, इस चैप्टर के रिलेटेड और भी सम के सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी तो इतने तक रहेगा। आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।